गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली ये है कि आप कमाते हैं, बचाते हैं और उसको किसी उद्देश्य के लिए से आप पैसा लगाते हैं। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के आपके स्ट्रैटेजीज और प्लान बिल्कुल अलग होने चाहिए। अच्छा खासा पैसा लगा हो जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो, ये मुझे लगता है कि निवेश में सफल होने के लिए भी ये भी ज़रूरी है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में। और इस सीरीज़ में आपकी बचत और आपके निवेश से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेंद्र कुमार। स्वागत है धीरेंद्र आपका। धन्यवाद आपका। और आज के एपिसोड में बात गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट की, चाहे आपकी रिटायरमेंट हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई हो या फिर घर खरीदना हो, कैसे आप निवेश को एक सटीक तरीके से प्लान करके इन गोल्स को अच्छे तरीके से और सही समय पर अचीव कर सकते हैं। आज यही डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता क्या है? गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली ये है कि आप कमाते हैं, बचाते हैं और उसको किसी उद्देश्य के लिए से आप पैसा लगाते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या मकान खरीदने के लिए हो, आपके रिटायरमेंट के लिए हो या किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए हो, कोई इमरजेंसी की तैयारी हो। और जैसे आप किसी गोल से उसको जोड़ते हैं, उस उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो आपके निवेश में बड़ी गंभीरता आ जाती है जी। उसके पहले वो खाली पैसा है जो कि लगा हुआ है, ज़रूरत पड़े तो निकाल लीजिए और जब बचत हो तो आप लगा दीजिए। जैसे आप किसी गोल से आप उसको एसोसिएट करते हैं या किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो एक बड़ी गंभीरता के अलावा जितना गंभीर आपका उद्देश्य है वो तो आता ही आता है। उसके साथ दो एलिमेंट और आ जाता है कि क्या ये काफ़ी होगा और कितने समय तक के लिए लगाना अनिवार्य है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए लगा रहे हैं और आपका रिटायरमेंट आपको लगता है कि 30 साल बाद आप रिटायर करेंगे, तो 30 साल के लिए पैसा है, तो ये जो एडिशनल एट्रीब्यूट्स है ये आपको एक प्लानिंग का प्रीमाइस देता है। तो गंभीरता आती है, एक आप उद्देश्य के बारे में फोकस्ड हो पाते हैं और उसको आसानी से आप छेड़छाड़ करना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है। अगर नहीं तो पैसे का तो ऐसा है कि जहाँ आप खर्च करने का साधन 1000 है और नया खर्च करने का आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव एवेन्यूज़ रोज़ बनता रहता है, बल्कि हर एक आदमी लुभाने में लगा हुआ है कि उधार लीजिए और ख़रीद लीजिए। तो उससे बचने के लिए इस तरह के इस इम्पॉर्टेंट गोल से लिंक कर देने से बड़ी गंभीरता आ जाती है और आप डिसिप्लिन तरीके से आप अपने प्लान में पड़े रहने के लिए सक्षम हो पाते हैं। अच्छा सर, तो फिर अगली बात ये आती है कि निवेशक ये कैसे तय करें कि उन्हें अपने किस गोल के लिए कितना निवेश करना चाहिए? ये बड़ा ही मुश्किल काम है और ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग स्थिति होगी, क्योंकि आपको हो सकता है रिटायरमेंट में बहुत कम पैसे की ज़रूरत हो जी, मुझे हो सकता है रिटायरमेंट में ढेर सारे पैसे की ज़रूरत हो, मेरी निर्भरता अलग अलग चीज़ों पे हो या नहीं हो या आपकी 3 गुना ज़रूरत हो। तो इसका आकलन तो आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ के बारे में अगर आप सेंसिटिव हो जाते हैं, अगर आप अवेयर हो जाते हैं, बहुत बार तो लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि आपके रिटायरमेंट के समय आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितनी आमदनी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगा या आपको मिलेगा या वो मिलेगा लेकिन काफ़ी नहीं होगा जी। तो इन चीज़ों के बारे में जैसे आप सोचना शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये जो एस्टिमेशन है कि 12% का रिटर्न अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे उस अवधि के लिए मिले जिस गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, तो वो अंदाज़न कितना होगा। कम से कम आप इतना सेंसिटिव हो जाएंगे कि ये बल्कि अगर आपको डर लगता है कि ये पूरा नहीं होगा और उसकी वजह से आप और रफ्तार से लगाने लगते हैं, तो इसका नुकसान नहीं होगा। अच्छा सर, हर तरह का गोल है, घर खरीदना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का शादी विवाह सब कुछ है। क्या हर गोल के लिए किसी निवेशक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है। मोटे तौर पे आपके किसी भी गोल को, चाहे वो आपका कोई भी गोल हो, चाहे बच्चे का पढ़ाई हो, बच्चा कॉलेज में जाने वाला है, बच्चे की शादी होने वाली है या आपका रिटायरमेंट है, आपको घर बनवाना है, आपको घर अपग्रेड करना है या जो भी आपका खर्चा है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको निर्धारित करें कि कितने समय के बाद चाहिए होगा और उसके आधार पे आप ये आसानी से पता चल जाता है कि ये आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल है। अगर आपका बच्चा अगले साल जा रहा है तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल है। अगर आपका बच्चा 18 साल के बाद कॉलेज जाएगा तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो उसके आधार पे आप निर्धारित कर पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के आपके स्ट्रैटेजीज और प्लान बिल्कुल अलग होने चाहिए। शॉर्ट टर्म का पैसा आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड में लगा हुआ हो, जिसमें बाजार पे आपकी कोई निर्भरता नहीं होगी। बाजार अगर डूब भी जाता है तब भी आपके प्लान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
जो मीडियम टर्म का प्लान है उसमें एक छोटा सा भाग आप रिस्क ले सकते हैं, अधिकतर पैसा आपका कंजर्वेटिवली, और ये 1 से 4 साल में जो पैसे की ज़रूरत है, जो कि बाज़ार पर निर्भरता होगी लेकिन बहुत मामूली सी, और बाज़ार के बहुत ऊपर नीचे होने से आपके पूरे प्लान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा है कि लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा समय के लिए जो आप लगा रहे हैं, जिसके ज़रूरत पड़ने की आशंका नहीं है, वो पैसा आपको बाज़ार के पूरे साइकिल को राइड करने में मदद करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में भी हो सकता है। और ये जो बंडल है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, इसके आधार पे आपका बंच बंडल हो सकता है। हर एक गोल के लिए एक ही फंड या अलग अलग फंड या अलग पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत आपको 10 साल के बाद पड़ेगी, कुछ की 20 साल के बाद पड़ेगी, कुछ की 20 साल के बाद पड़ेगी, लेकिन बहुत थोड़े रकम की ज़रूरत पड़ेगी आमदनी के तौर पे। तो आप अपने टैक्स की सुविधा के हिसाब से, प्रदर्शन के आधार पे बहुत अच्छा फेरबदल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको चिंता नहीं करना होगा। वैसे इससे एक सवाल और भी मन में आ रहा है सर, कि क्या गोल के पूरा होने का समय निवेश पर इसका फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जैसा मैं बता रहा था कि आपका जो आज लॉन्ग टर्म गोल है वो किसी समय शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा रहे हो और रिटायरमेंट 20 साल बाद है, लेकिन 19वें साल में जब आप पहुँचेंगे तब आपके लिए वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा कि 1 साल के बाद से आपको अपने निवेश से आपको आमदनी की ज़रूरत पड़ेगी, और उस समय अपने 3 साल के आमदनी की ज़रूरत को आपको फिक्स्ड इनकम में डाल देना चाहिए, ताकि आपकी आमदनी की निर्भरता बाज़ार पर निर्भर ना करे। और अगर ये सिंपल सा प्लान आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कभी भी अपने निवेश से निराशा नहीं होगी। और ये जो बाज़ार का उतार चढ़ाव है, इसको आप विथस्टैंड करने में आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि जैसे आप प्लान से जोड़ते हैं, और इससे नहीं जोड़ने का नतीजा ये होता है कि आप ये बाज़ार के पागलपन, बाज़ार के शोर, उससे आप भटक जाते हैं। आप लगाते हैं पैसा बुढ़ापे के लिए, लेकिन आपके दिमाग में वो है ही नहीं। जब बाज़ार गिरा अगर 15%, तो आप घबराहट में पैसा निकालने की सोचने लग जाते हैं। तो गोल से जोड़ करके देखिए, जब पैसे की ज़रूरत हो उसके पहले तैयारी कर लीजिए, और आखिरी दिन तक बाज़ार पे निर्भर नहीं कीजिए, लंबे समय के लिए बाज़ार पे ही निर्भर कीजिए। जी, अच्छा सर, सबसे आखिर में अपने गोल के पूरा करने के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को किसी निवेशक को कैसे मैनेज करना चाहिए? अपने गोल के आधार पे जब आप निर्धारित कर लेते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में लगा रहे। और यहाँ पे आपको चिंता करना चाहिए कि आपके पास कोई एक फार्मूला हो जिससे कि आप अच्छे फंड का चुनाव कर पाएँ। और अच्छा फंड का चुनाव करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छे फंड का चुनाव करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको लंबे समय तक होल्ड कर पाते हैं। लंबे समय तक इक्विटी फंड को होल्ड कर पाने का फ़ायदा ये है कि आपको फेरबदल नहीं करना होता है। आपको ये बेच करके कल वो खरीदना है, कल फिर दोबारा बेच के फिर कुछ और ख़रीदना है। इसका नहीं करने का नतीजा ये होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं और जो भी अप्रिशिएट होता है, आपने 100 रुपये लगाया या 5,000 रुपये का SIP किया, 2-4-5 साल में वो एक पूंजी इकट्ठा हुआ, उसमें एक कॉम्पोनेंट गेन का है। अगर आप उसको बेचना नहीं पड़ता है क्योंकि अच्छा फंड है, तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। नहीं तो तुरंत आपके फ़ायदे का 12.5% आपका टैक्स का देनदारी हो जाता है। और वो अगर आपका पूंजी बढ़ता रहता है, और ये तभी संभव है जब आपने जो चुनाव किया है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, वो थोड़ा वर्सेटाइल हो, वो अच्छा हो। और अगर आप कोई नैरो फंड चुनेंगे, अगर आप कुछ ऐसा चुनेंगे जिसमें जो कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, 2-3 साल में उसका मौसम बदल जाता है, रुख बदल जाता है, साइकिल बदल जाता है, इस वजह से बदलना पड़े, तो आपका नुकसान होगा। तो आप लंबे समय तक होल्ड कर पाएँ, डाइवर्स व्हीकल रखिए, सिंपल व्हीकल रखिए और कुछ रखिए। उसका फ़ायदा ये है कि आप उसमें इंटरेस्टेड होइएगा। कई बार जब आपका पैसा बहुत फैला होता है, 2% इधर लगाया, 5% इधर लगाया है, तो आप उसमें जब बढ़ता है तो थोड़ी खुशी होती है, लेकिन खास फ़ायदा नहीं होता है। और जब गिरता है तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बहुत कम लगा हुआ है। तो अच्छा खासा पैसा लगा हो जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो, ये मुझे लगता है कि निवेश में सफल होने के लिए भी ये भी ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद आपका धीरेन्द्र, इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। तो उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके निवेश की प्लानिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। इस एपिसोड का लिंक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, और अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई सवाल हो तो हमें लिख के ज़रूर भेजिए। और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।